हाय वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये निकाला गया प्रैक्टिस सेट जो है 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। और ये जो है बीपीएससी के नए मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित ये सेट है। टोटल जो इसमें है 15 सेट दिया गया है और क्लास जो है 1 से लेकर 5 हेतु के लिए सेट है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो है सेट है 5 ऑप्शन वाला, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मानव उपयोग में लाई गई धातु जो है कौन सी थी। बताइए कि मानव उपयोग में लाई गई जो पहली धातु कहेगा तो कौन सा धातु हो जाएगा, तो तांबा जो है यानी पहली धातु थी। और ध्यान रखिएगा तांबा जो है झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी जो है यानी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य पेशा था उसका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है पशुपालन, और तीसरा ऑप्शन व्यापार है, और चौथा जो है शिल्प कर्म है, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्यों का जो मुख्य जो पेशा था तो उसका मुख्य पेशा हो जाएगा पशुपालन, जो उसका मुख्य पेशा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो बताइए मौर्य जो है राजवंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त जो है मौर्य के द्वारा मौर्य जो है साम्राज्य की स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन था, तो धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी। तो बताइए जो सातवाहन है इसकी राजकीय भाषा जो है, तो राजकीय भाषा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राजकीय भाषा प्राकृत जो है इसका राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। बताइए भारत का नेपोलियन कहेगा तो कौन हो जाएगा भारत का नेपोलियन, तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि लीलावती नामक जो है ग्रंथ की जो रचना किसने की थी। बताइए इसके रचनाकार कौन हो जाएगा। लीलावती के लेखक भास्कर जो है द्वितीय के द्वारा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति जो है किस सुल्तान द्वारा अपनाया गया था। बताइए दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति जो है किस सुल्तान द्वारा अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा हो जाएगा बलबन, और तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा लौह और रक्त नीति कौन अपनाया था, तो ये बलबन हो जाएगा। लौह एवं रक्त नीति जो है अपनाया गया था इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो है निर्णय लिया गया था। तो किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा जो है यानी तांबे के जो है यानी टांके तांबे के जो है यानी हो जाएगा तांबा का जो है यानी सांकेतिक मुद्रा चलाए जाने का जो निर्णय लिया गया, तो तांबा जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि फरीद को जो है शेर खां की खिताब जो है किसने दिया था। तो फरीद को जो है शेर खां की जो खिताब दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये हो जाएगा बहार खां जो है लोहानी के द्वारा इसे दिया गया था। और ध्यान रखिएगा इसे जो है शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि जो है बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपना पहली जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो बताइए जो है 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है यानी दक्षिण भारत में कह रहा है, तो दक्षिण भारत में हो जाएगा मसूली जो है यानी पटनम में सबसे पहले अपना यानी जो है फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा यानी दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में और जो है पुली में जो है स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को जो हड़प लिया था। बताइए डलहौजी ने जो है अवध को किस नवाब पर कुशासन आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो ये कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वाजिद जो है यानी अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो है वहाँ के शासक थे और उसे जो है हड़प करके जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त का जनक यानी कौन थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक के बारे में कह रहा है, तो हो जाएगा इसका जनक टॉमस जो है
मुनरो और रीड। ये मुनरो और रीड जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई ये दूसरी व्यवस्था थी, और जिसके जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। और ध्यान रखिएगा, ये जो रैयतवाड़ी है इसके अंतर्गत जो है 51% भूमि पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी लागू था। और अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ जो है कहाँ से हुआ था। तो 10 मई 1857 को विद्रोह का जो आरंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था, तो ये हो जाएगा मेरठ से जो है विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ से किसी ऑप्शन में मेरठ नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंडियन जो है सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे। तो पहले भारतीय कहेगा तो कौन हो जाएगा पहले भारतीय, तो सत्येंद्र नाथ जो ठाकुर है ये पहले भारतीय थे। और ध्यान रखिएगा, ये रविंद्रनाथ जो है जो ठाकुर है उसके जो है यानी बड़े भाई थे, यानी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ध्यान रखिएगा, भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का ये प्रथम प्रयोग जो है चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कब हो जाएगा, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसी चौरा चौरी कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का जो वायसराय है लॉर्ड जो है डफरिन जो है भारत का वायसराय था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। जो इंडियन एसोसिएशन है इसके संस्थापक कहेगा कौन है, तो इसके संस्थापक जो है कौन हो जाएगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना जो है कब किया गया, 1876 ईस्वी में इसकी जो स्थापना किया गया है। और इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल में वस्तु के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। बताइए बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो सर्वप्रथम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। और ये सुझाव जो दिया गया था यानी बहिष्कार वाला तो कब दिया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन जो चला था बंगाल में 1906 ईस्वी में, उसी समय जो है यह नारा दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा कि विदेशी जो वस्तु है यानी ब्रिटेन वाला उसका जो है बहिष्कार किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे, ढाका में इसकी स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला संघ की शुरुआत करेगा तो कौन हो जाएगा, विनय दामोदर जो है सावरकर के द्वारा मित्र मेला की स्थापना किया गया। तब कब किया गया था इसकी स्थापना, तो हो जाएगा 1899 ईस्वी में मित्र मेला की जो है यानी शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। बताइए गांधी जी के द्वारा जो है यानी किस आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। और बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो ये हो जाएगा 1 अगस्त जो है 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था। और आगे है कि भारतीय विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारतीय विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो उस समय जो है जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसने किया था। बताइए 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसका जो नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा पैथिक जो है लॉरेंस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक हो जाएगा सर क्रिप्स और दूसरा जो एवी अलेक्जेंडर थे। और ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन जो है यानी भारत यानी दिल्ली जो है कब पहुंचा था, 24
मार्च 1946 ईस्वी को ये दिल्ली पहुंचा था। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके जो रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था, इसे जो है आगा खां पैलेस में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा शुरुआत कब किया गया था इसका, तो 9 अगस्त जो है 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था इसका। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही जो है किसे चुना गया था। यानी गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो है इन सत्याग्रह के प्रथम यानी सत्याग्रही जो चुना गया था, किसे चुना गया था, ये हो जाएगा विनोबा भावे को चुना गया था। ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था किस आश्रम से किया गया, तो हो जाएगा पवनार आश्रम से जो है सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की जो है स्थापना संबंधी जो है मांग का यानी जो प्रस्ताव पेश किया गया था। बताइए कब हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष जो है पाकिस्तान की स्थापना संबंधी जो है मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हो जाएगा 1940 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उससे 1940 ईस्वी में उसी समय। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसकी अध्यक्षता यानी किया जा रहा था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है यानी किसे सांप्रदायिक अधिनियम यानी जो है घोषित किया था। यानी किसने जो सांप्रदायिक अधिनियम जो घोषित किया था, तो कौन हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था। और ये कब घोषित किया गया था, तो 16 अगस्त जो है 1932 ईस्वी को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है किसने तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था ये हो जाएगा यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें जो है मोतीलाल नेहरू जो है इसके यानी अध्यक्ष थे। और इसके सचिव जो कहेगा तो सचिव इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। और बाकी जो अन्य सदस्य में से यानी तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद हो जाएगा ये सब जो है क्या थे, इसके अन्य सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी इनमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत यानी सम्मेलन का अध्यक्ष जो है यानी किसने जो है किया था। इसकी अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में, तो इसका हो जाएगा गांधी जी के द्वारा यानी इसकी अध्यक्षता किया गया था। ध्यान रखिएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है कब किया गया था, तो 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी जो है वायसराय यानी था। तो एकमात्र यहूदी वायसराय कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जो है रीडिंग जो है इसका यानी यहूदी वायसराय थे। और जो लॉर्ड रीडिंग है इसका कार्यकाल कहेगा तो 1921 ईस्वी से 26 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है यानी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2003 से यह जो है समारोह यानी 9 जनवरी को जो है 1915 ईस्वी में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जा रहा है, यानी 2003 से मनाया जा रहा है। और इस बार जो मनाया गया इंदौर में मनाया गया। और ध्यान रखिएगा इस यानी प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कहेगा तो कौन हो जाएगा, यानी मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद जो इरफान जो है इसके मुख्य अतिथि थे। और वही इसके विशिष्ट अतिथि कहेगा तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके विशिष्ट जो है यानी अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। और अगला क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कहेगा तो कौन हो जाएगा इस पुस्तक का लेखक, इसका लेखक हो जाएगा मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, शरद कमल अचंद को जो मेजर ध्यान जो है खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। बताइए किस खेल में उसे असाधारण उपलब्धि दिया गया, तो हो जाएगा टेबल टेनिस के लिए उसे दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा किसको, शरद कमल अचंद को।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को यानी होनी जो है पुल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया, ये हवाई अड्डा जो है किस राज्य में है? तो ये जो यानी हवाई अड्डा है ये किस राज्य में हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? डोनी पोली जो ग्रीनफील्ड जो है हवाई अड्डा है, तो डोनी पोली ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास यानी डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्टलिक 2023 का जो आयोजन किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में जो इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा डस्टलिक हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, यानी ये द्वि जो है वार्षिक प्रशिक्षण यानी अभ्यास है। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री जो आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत जो किया गया है, ये कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका यानी शुरुआत किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2023 से जो सम्मानित किया गया है ये हो जाएगा शिव शंकरी को जो है सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा सरस्वती सम्मान 2022 यानी तमिल लेखिका शिव शंकरी है, जो कि उसकी आत्मकथा कहेगा सूर्यवंशम के लिए जो है इसे सरस्वती सम्मान 2023 यानी दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत एवं भूटान प्रभावित क्षेत्र यानी जो है भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को जो है मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो बताइए भारत ने जो है यानी भूकंप प्रभावित जो तुर्की देश था, तुर्की और सीरिया, तो वहाँ पे जो सहायता प्रदान किया गया था किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जो है हो जाएगा दोस्त के तहत जो इसको मानवीय सहायता दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? बताइए उस रॉकेट का नाम, जो भारत का पहला जो है निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा विक्रम जो है एस यानी जो है यानी रॉकेट जो है हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा हैदराबाद यानी यह जो हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई जो है रूट एरो स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हो जाएगा कंपनी है यानी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया जो हैदराबाद की यानी कंपनी निजी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन जो है जिनको जोड़ने वाली रेखा है, तो आइसोहेलाइन जो है किसको जोड़ने वाली रेखा है? तो आइसोहेलाइन हो जाएगा यानी ये जो जोड़ता है यानी समलवनता को जोड़ने वाली ये रेखा हो जाएगा आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो इन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो बताइए कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति जो है ग्रह उसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध जो है किस खेल से है? जो फेडरेशन कप है इसका संबंध कहेगा तो किस खेल से इसका संबंध हो जाएगा? तो ये जो है फुटबॉल से इसका संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फेडरेशन कप तो हो गया, संतोष ट्रॉफी तथा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से हो जाए। किसका किसका? संतोष ट्रॉफी और डीसीएम ट्रॉफी, ये सब जो फुटबॉल से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि ओणम जो है मुख्य रूप से यानी किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? बताइए ओणम जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव फसल हो जाएगा? तो ओणम जो है यानी केरल में हो जाएगा। ठीक है, यानी केरल में मनाया जाने वाला यानी कृषि जो है फसल है। और ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में कहेगा तो पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और ओणम हो जाएगा केरल में। अगला है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य की सीमा है जो भूटान के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 है। ये 4 जो है कौन कौन है? तो सबसे पहले असम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। तो ये 4 जो है यानी भारतीय राज्य है जो कि यानी टच करता है भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन फील्ड जो है इन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन जो है गैस का उदाहरण कौन नहीं है उसके बारे में बताना है। तब इसमें जो जलवाष्प है, तो जलवाष्प जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रिक जो है ऑक्साइड, ये नाइट्रिक जो ऑक्साइड है ये जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा,
ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? बताइए जापान का कहेगा जापान का पिट्सबर्ग तो कौन हो जाएगा? तो जो है यवाटा है, यवाटा को जापान का जो है पिट्सबर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये ओसाका जो है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये नगोया जो है, नगोया हो जाएगा जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, जापान का डेट्रॉइट जो है कहा जाता है नगोया को। और अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? यानी जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में 10 जनवरी 1975 ईस्वी को आयोजित किया गया। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक जो वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी जो है पादपों में मतलब स्वपोषी जो पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक हो जाएगा स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए? तो उसमें आवश्यक होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता चाहिए और सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ये सब हो जाए। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा जो अमीबा भोजन ग्रहण करता है? बताइए अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है, किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है अमीबा? तो अमीबा हो जाएगा, ध्यान रखिए ये कूटपात के द्वारा, कूटपात के द्वारा जो है ये भोजन को जो है ग्रहण करता है। और अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना इसमें है, पहला इसमें है मछली, तो मछली है और जो है मछली है और इधर श्वसन अंग दिया हुआ है। बताइए मछली जो है किससे यानी सांस लेता है? तो मछली जो सांस लेता है यानी गिल्स से लेता है। किससे लेता है? गिल्स से लेता है। और तिलचट्टा जो है ये ट्रैकिया से लेता है। किससे लेता है? तिलचट्टा ट्रैकिया से हो जाएगा। और मेढक जो है ये त्वचा से सांस लेता है और लिजर्ड जो है ये फेफड़े से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन जो है होता है। बताइए एक कोशिकीय जो शैवाल है इसमें जल का परिवहन कैसे होता है? तो इसमें हो जाएगा विसरण के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है। क्या होता है? क्योंकि एक कोशिकीय शैवाल में परिवहन तंत्र का जो है अभाव होता है, परिवहन तंत्र इसमें नहीं पाता, इसलिए विसरण के द्वारा इसमें परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में पहचानना है। पहला इसमें है कि जो है एक्सॉन के चारों ओर से घिरे झिल्ली को जो है माइलिन शिप कहते हैं, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा है कि पश्च मस्तिष्क 5 जो है पिंडों में बांटा हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये पश्च मस्तिष्क जो है नहीं होता है, तो ये कौन होता है? तो अग्र जो मस्तिष्क होता है यानी वो जो 5 पिंडों में बटा होता है, इसलिए यही जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें से बुद्धि एवं जो है चतुराई का केंद्र जो है तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहेगा तो कौन हो जाएगा? ये शेरी जो ब्रह्म है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन की विधि है, तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन हो जाएगा? इसमें विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, द्विभाजन और बीजाणु जनन। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है ये सब अलैंगिक जो है जनन की विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है परागकोश में पाए जाते हैं। बताइए जो परागकोश है इसमें क्या पाया जाता है? तो परागकोश में जो पाया जाता है इसमें पाया जाता है क्या? परागकण जो है परागकोश में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा पुमंग और चौथा ज्यांग। ये जो 4 जो है यानी एक पूर्ण जो पूर्ण पुष्प का जो है ये भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रक्रिया होती है। बताइए नेत्र के रेटिना पर जो वस्तु की प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया होती है ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है वास्तविक और उल्टा होता है और छोटा भी होता है। ध्यान रखिएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम जो है गतिशील जो है कण होते हैं। तो कौन सा जो है कण जो है गतिशील हो जाएगा? तो गतिशील कण जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील कण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर जो है पैनल बनाया जाता है, तो सौर पैनल जो है कैसे बनाया जाता है? इसे जो है अनेक अनेक जो है सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा सौर सेल में जो है सौर सेल में सिलिकॉन से जो है बनाया जाता है, सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम इसका जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मापन जो है मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से क्या एक प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुलना करने की जो है मापन एक प्रक्रिया हो जाएगा। और आगे है कि यदि किसी वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी दूरी जो है समय के साथ जो है अनुपाती हो तो जो है हम कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, यदि यानी दूरी जो है समय के साथ अनुक्रमानुपाती होती है तो हम इसे कह सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी जो है वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64 है क्वेश्चन नंबर में कि जड़त्व का गुण जो है तो जड़त्व का गुण के बारे में बताना। जड़त्व का गुण क्या हो जाएगा, तो ये जो है यानी प्रत्येक वस्तु में जो है जड़त्व का जो गुण है ये पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, यदि कोई यानी जो है कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना किया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का जो गुण है प्रत्येक वस्तु पे लगता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की जो है क्या हो जाएगा, तो सभी पिंडों की जो है यानी त्वरण जो है समान होता है। क्या हो जाएगा, त्वरण इसका समान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है जो सीधे जो वाष्प में बदल जाता है तो उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है तत्व है, तो कह रहा है कौन सा तत्व इसमें है। जो तत्व के बारे में देखिए, पीतल क्या है, मिश्र धातु हो जाए, कांसा भी नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, लेकिन आर्सेनिक जो है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है। तो कैथोड जो किरण है इसमें उपस्थित कहेगा क्या होता है, ये हो जाएगा इसमें यानी इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड किरण में उपस्थित होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कैथोड किरणें हैं ये क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋण वाला हो जाएगा। और अगला है, इसमें से दिया हुआ है 6C14 एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या है। देखिए इसमें कहेगा यानी प्रोटॉन की संख्या कहेगा कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 6 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी इसका 6 हो जाएगा। वही न्यूट्रॉन कहेगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 जो है न्यूट्रॉन है, सबको जोड़ देंगे, 6 6 12 12 8 20, तो 20 जो है इसका मूलभूत क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, समुद्र में कौन सा जो है लवण सबसे अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण जो है समुद्र में पाया जाता है, तो सोडियम जो है यानी क्लोराइड लवण जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को यानी किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो किरोसिन में जो है किस धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम को जो है, सोडियम है, पोटासियम है, यानी फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है उस सबको जो है यानी जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। और साथ में जो है सोडियम पोटासियम है, इसको जो है यानी बहुत मुलायम होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में जिसे संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई जो है गांधी जी के नीति निर्देशक तत्व पर जो है इन किस पे पड़ता है, तो ये हो जाएगा गौ यानी वध पर निषेध हो जाएगा, इस पर डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद यानी किस अवधि तक जो है उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है यानी हो जाना चाहिए। तो कितने साल के बाद यानी हो जाना, कितने माह के बाद, तो 1 माह के भीतर जो है यानी इसका अनुमोदन जो है हो जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई जो है आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी यानी का भी जो है सदस्य नहीं होता है। तो कौन जो है दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में यानी शिक्षा देने की बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की जो बात कही गई है ये हो जाएगा यानी आर्टिकल जो है 350 का 1 में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 350 का 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो कौन सा संसदीय समिति हो जाएगा, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो ये हो जाएगा यानी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से घटाकर 62 कर दी गई है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15वें जो है
यानी संविधान संशोधन अधिनियम जो 1963 ईस्वी द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 से जो है 62 यानी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर में कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जो अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार जो है संहिता है। तो आदर्श आचार संहिता क्या हो जाएगा इसका? इसमें एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 में जो विनिर्देशित नियम है उसी के अनुसार जो इसका पालन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए इसमें जो संघ सूची है इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो लोक जो स्वास्थ्य है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा लोक स्वास्थ्य। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है, ठीक है। टेलीफोन, डाक, रक्षा ये सभी जो है यानी ये सभी जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। टेलीफोन, डाक और रक्षा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा निवल जो है राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है सही सुमेलित नहीं है? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 चलाता है, ये भी सही है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 चलता है, ये भी सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 गलत हो जाएगा। ये चल रहा था 1969 से जो है यानी 74 के बीच जो है ये चला था, इसीलिए जो है यानी ये गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि किस वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का जो है कितना हो जाएगा? तो बिहार के जीएसडीपी का कहेगा तो 2.98 हो जाएगा। और आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो है यानी स्थिर जो है कीमतों पर जो है वृद्धि दर कितनी रही? तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10.98 जो है ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की जो है भारत की सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा इसी के साथ है यानी 4096 जो है 96 किलोमीटर जो है 0.7 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है भारत जो कितने प्राकृतिक जो है देश में विभाजित है? तो भारत जो कितने प्राकृतिक देश में कहेगा विभाजित है तो ये हो जाएगा 4 प्राकृतिक देशों में ये विभाजित हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें से कि उत्तर का हिमालय क्षेत्र, विशाल मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार तथा जो है तट एवं द्वीप समूह यही सभी जो है यही है। और भारत को 6 जो उपभौतिक जो है भू आकृतियों प्रदेश में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है तो ये हो जाएगा नेपाल में माउंट स्थित जो है एवरेस्ट स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहेगा तो कितना हो जाएगा 88 जो है 48 पॉइंट जो है 86 जो है मीटर जो है इसकी क्या हो जाएगा यानी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां जो राज्य कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये बिहार हो जाएगा। और आगे है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? जो तौकते उत्पन्न हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो विभिन्न जो मिश्रित खेती क्या प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता कहेगा तो कौन हो जाएगा? 89 का हो जाएगा यानी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ यानी करना, यही हो जाएगा मिश्रित खेती का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 8वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो आयोजन किया गया इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत यानी है। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कहेगा तो क्या हो जाएगा यानी कोयला जो है सर्वाधिक जो है ऊर्जा का स्रोत है। और ध्यान रखिएगा भारत सरकार विश्व विद्युत मंत्रालय के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक भारत में यानी संस्थापित विद्युत क्षमता 4,10,399 मेगावाट थी, जिसमें कोयला यानी लिग्नाइट सहित
पर जो आधारित तापीय जो है विद्युत का हिस्सा जो है सर्वाधिक यानी है, अर्थात जो है यानी 51.3% सिर्फ विद्युत यानी तापीय विद्युत का है, तो इसमें कोयला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है तारे का जो रंग सूचक है, तो तारे का जो रंग सूचक होता है क्या होता है, इसका रंग सूचक हो जाएगा उसके ताप का, किसका, उसके ताप से ही तारों का रंग सूचित होता है। और अगला क्वेश्चन है दिन जो है रात जिस कारण होता है तो वह क्या है, दिन रात जो होता है तो कैसे दिन रात होता है, ये हो जाएगा यानी कैसे हो जाएगा, तो ये पृथ्वी जो है यानी भू परिभ्रमण यानी जो है जो है भ्रमण के कारण जो है यानी दिन रात होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 93 का। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। देशों की संख्या अधिकतम कहेगा तो हो जाएगा अफ्रीका में सबसे अधिक देश है, इसमें 54 वो जो है देश हो जाएगा। और यूरोप में कहेगा तो कितना हो जाएगा 40 जो है 9 है। और एशिया में कहेगा कितना देश है, तो एशिया में हो जाएगा 48 जो है देश हो जाएगा। और ध्यान रखेगा यानी दक्षिणी जो अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका में कहेगा तो 12 वो जो है दक्षिण अमेरिका में देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो मानसून का आगमन सबसे पहले जो होता है भारत के किस राज्य में, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, केरल हो जाएगा। ध्यान रखिए केरल में सबसे पहले मानसून आता है। और अगला क्वेश्चन है यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति जो है इसका संबंध कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा हरित क्रांति का यानी जो है मोटे गेहूँ उत्पादन से, किससे हो जाएगा, गेहूँ उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। और अगला है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला जो हवाई अड्डा है, तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कोच्चिन जो है यानी हो जाएगा पहला जो है हवाई अड्डा हो जाएगा इस सौर ऊर्जा द्वारा संचालित। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम शोध संस्थान नेरी कहाँ पे हो जाएगा, तो ये नागपुर में नेरी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि इको जो मार्क उन भारतीय उपमहाद्वीपों को दिया जाता है जो है, तो जो क्या हो जाएगा, किसको दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है यानी पर्यावरण के लिए प्रतीक जो है मैत्रीपूर्ण जो है के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है तो ये कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेट जो है यानी रिवीजन सेट है और आप जो है यानी कितना जो इसमें यानी स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।